बीएसपी में आकाश की मजबूत वापसी के बाद सपा बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के भीतर नफा नुकसान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इस स्टोरी में विस्तार से जानते हैं कि 2027 में आकाश का हाथी किस करवट बैठेगा। लोकसभा चुनाव में पस्त हाथी में जान फूंकने के लिए मायावती ने फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारा है। आकाश पहले की तरह ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे और पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। बीएसपी में आकाश की मजबूत वापसी के बाद राजनीतिक दलों के भीतर नफा नुकसान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसकी दो वजह भी हैं। लोकसभा चुनाव में बयानों के जरिए आकाश आनंद ने अपनी छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की है। रैलियों में दिए गए उनके बयानों ने यूपी में खूब सुर्खियां बटोरी। मायावती ने इन्हीं बयानों की वजह से आकाश को शंट कर दिया था, लेकिन जिस तरह से आकाश की वापसी हुई है उससे यह चर्चा जोरों पर है कि अब बीएसपी मुखरता से राजनीति करेगी। एक वक्त मायावती की पार्टी का वोट 30% के आसपास था, वर्तमान में यह 9% पर सिमट गया है। आकाश अगर अपने मेहनत के बूते इन वोट प्रतिशत को हासिल कर पाने में सफल होते हैं तो कई दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में 3 सिनेरियो में समझिए आकाश की राजनीति एंट्री से किसे नुकसान होगा। तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सीटें घट सकती है। बीएसपी का कोर वोट बैंक सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में है। 2007 में जब मायावती ने अकेले बूते पर यूपी में सरकार बनाई थी तो उस वक्त पार्टी को पश्चिमी यूपी की 50% से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने आगरा, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा और सहारनपुर में शानदार परफॉर्मेंस किया था। 2012 में पार्टी के हाथ से सत्ता खिसक गई, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका परफॉर्मेंस बरकरार रहा। पार्टी के जीते 80 में से 33 विधायक पश्चिमी यूपी के ही थे। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे और 2014 की मोदी लहर में बीएसपी को पश्चिमी यूपी में जरूर बड़ा झटका लगा, लेकिन पार्टी के जनाधार में कमी नहीं आई। 2019 में बीएसपी जब सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी तो यूपी की 10 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 4 सीटें अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर पश्चिमी यूपी की ही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। मायावती के इस फैसले से पार्टी में टूट होनी शुरू हो गई। चुनाव आते आते यूपी का मुकाबला बीजेपी बनाम सपा में तब्दील हो गया। लड़ाई दो तरफा होने की वजह से पश्चिमी यूपी में मायावती का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। सीएसडीएस के मुताबिक 2017 में बीजेपी के जाटो समुदाय का सिर्फ 8% वोट मिले थे, जो 2022 में बढ़कर 21% हो गए। इन्हीं वोट प्रतिशत की बदौलत बीजेपी ने 2022 में पश्चिमी यूपी की 70% सीटों पर जीत हासिल की। अब अगर आकाश आनंद फिर से सक्रिय होते हैं तो उनकी पहली कोशिश अपने कोर वोट बैंक को वापस लाने की होगी। ऐसे में 2027 में पश्चिमी यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। मुस्लिम वोट हाथी की ओर लौटा तो जाएगी सपा की बादशाहत। यूपी का मुस्लिम समुदाय भी मायावती को वोट करता है। 2019 में बीएसपी के 10 में से 3 सांसद इसी समुदाय के थे। एक वक्त मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का मजबूत गठजोड़ भी तैयार किया था, लेकिन बदलते हालात में बीएसपी के पाले से मुसलमान के वोट छटक गए। 2022 और 24 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने सपा और उसके गठबंधन को एक तरफा वोट दिया। सीडीएस के मुताबिक 2024 में 92% मुसलमानों ने सपा गठबंधन को वोट दिया। बीएसपी को सिर्फ 5% मुसलमानों के वोट मिले। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहला, बीजेपी के मुकाबले सपा मजबूत दिख रही थी और दूसरा, बीएसपी के पास मुसलमानों के बड़े नेता नहीं थे।